Good morning, everyone. Welcome to your accountancy lecture. Let's continue with our illustration 14. Subscription received during the year ended 31st March 2019 are means at the end of the year, your year is 2019. Clear? So you have received the subscription for the year ended 31st March 2018. It means 18 की 4000 सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की है. इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ द 2018 इज़ येट ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है, तो वो आपने रिसीव की 4000. करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव की है 2,11,000 और जो प्री रिसीव कर ली है 2020 की वो है कितनी 8,000. नाउ देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500. तो हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल रिसीव होनी चाहिए थी वो कितनी है 450 इंटू 500. इट मीन्स 2,25,000 की अमाउंट ऐसी है जो हमें इस साल सब्सक्रिप्शन में रिसीव होनी चाहिए. ठीक है, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वो शो करते हैं कि चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ उस पर्टिकुलर ईयर की जो इनकम है वो हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए थी 2,25,000, जिसमें से रिसीव कितनी की आपने उस पर्टिकुलर ईयर की 2,11,000. तो इट मीन्स कि 2,11,000 अगर आपने रिसीव की है तो बाकी अभी रिसीव करनी बाकी है. ठीक है, तो वो हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग. इट मीन्स 2,25,000 में से 2,11,000 माइनस करेंगे तो 14,000 हमारी ऐसी सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग रह गई है एट द एंड ऑफ द ईयर 2019. ठीक है, दैट इज ड्यू. ठीक है, तो 2,11,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस 14,000 जो कि आउटस्टैंडिंग है. तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी है जो आपको रिसीव होगी, जो आपकी इनकम होगी इस ईयर में, वो होगी 2,25,000. सी यू विल राइट इट अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया. सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,11,000 एड आउटस्टैंडिंग 14,000. इज दैट क्लियर? नाउ अब ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है कि ये उसी ईयर की है. ठीक है ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये हमारी अगर अभी भी ड्यू है बट नॉट येट रिसीव्ड तो ये हमारी क्या है एसेट है. ठीक है, तो 2018-19 की हमारी जो 14,000 है वो हम उसको किस में साइड में ले जाएंगे, एसेट साइड में ले जाएंगे. क्लियर हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट देखो कि ये जो इसके आगे 2020 इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर ये प्री रिसीव कर ली है. तो जो प्री रिसीव है वो हमारी क्या हो गई लाइबिलिटी. तो उसको हम इस पर्टिकुलर ईयर में लाइबिलिटी साइड पे ले जाएंगे. ठीक है, 8,000. नेक्स्ट है कहते हैं 4,500 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018. वो कहते हैं 4,500 अरियर्स थे. ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. स्टार्टिंग में 4,500 जो थे वो पिछले साल के पेंडिंग थे. तो उसमें से आपने 2018 वाले कितने रिसीव किए 4,000. इट मीन्स 500 जो है वो अभी भी पेंडिंग है. ठीक है, जो 500 है वो अभी भी पेंडिंग है. तो जो पेंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग जो है दैट इज़ योर एसेट. अभी नहीं रिसीव होगी लेकिन रिसीव हो जाएगी, तो दैट इज़ योर एसेट. तो 500 आप लोग यहाँ एसेट साइड में डाल दोगे. तो इस तरह से आपने सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट जो है वो देनी है. नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन 15 है बच्चे. फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस. अब सब्सक्रिप्शंस दी हुई हैं. ठीक है, हमारा ईयर कौन सा है 31st मार्च 2019. इट मीन्स ये ईयर जो है ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर है. तो इट मीन्स ये जो अगर आपने रिसीव कर लिया ये प्री रिसीव इनकम है, इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेके जाएंगे क्योंकि अगर प्री रिसीव है तो आपको पे बैक करना पड़ सकता है. ठीक है, अब ये जो है ये करंट ईयर की है, ये जो है 2017-18 की. इसका मतलब ये है कि ये इन द बिगिनिंग ऑफ योर करंट ईयर ये ड्यू थी जो अभी भी पेंडिंग थी पिछले साल की, जो अब रिसीव हुई 18,000. नाउ लेट्स सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st मार्च 2018. इट मीन्स जो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी यानी कि 1 अप्रैल 2018 में 20,000 ड्यू थी, जिसमें से आपने कितना रिसीव कर लिया 18,000 रिसीव कर लिया. तो 2,000 इज स्टिल लेफ्ट. तो वो जो 2000 अभी भी हमारे पास पेंडिंग है वो हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में
एसेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019। हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी एट द एंड 31 मार्च 2019 वो थी 30,000। इट मीन्स अभी भी आपने कितना रिसीव करना है, और 30,000 इस पर्टिकुलर ईयर का अभी भी ड्यू है। क्लियर। तो अभी भी ड्यू है, अभी 30,000 इसका ड्यू है। तो 2,000, अगर 30,000 यहाँ पे ड्यू है, इसका पिछले साल का कितना पड़ा है, अभी 2,000 है, तो इट मीन्स 2,000 इसका पिछले ईयर का है। तो वो 2,000 हम अब बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमने शो कर दिया है। तो 28,000 हम लोग इस पर्टिकुलर ईयर का शो करेंगे। आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2018 वॉज 20,000। ठीक है, जो आपने एडवांस में रिसीव की है एज एट 31 मार्च 2018, वो आपके कितनी रिसीव की हुई है, 20,000 एडवांस में रिसीव कर ली है। ठीक है, तो ये तो 2018 का है, इसका तो हमारा इस ईयर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब हम सब्सक्रिप्शन किस तरह से निकालेंगे, ये देखो हमारे पास करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख सब्सक्रिप्शन में से ये देखो हमारा ईयर कौन सा है, हमारा ईयर है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। रजे इस केस में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दो चीज़ों को ध्यान से देखो ज़रा। ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको जो पहले चीज़ क्लियर की थी 30,000 में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है ना 30,000 31 मार्च 2019 में एंडिंग में, तो इट मीन्स इसकी जो अभी 2,000 पेंडिंग है, ठीक है, वो भी तो वो पिछले साल की है। तो पिछले साल की जो अमाउंट है वो हम इसमें लेंगे नहीं, तो हमारे पास कितनी रह गई है, 28,000। ठीक है, तो हम 28,000 इसमें ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, 1 लाख प्लस वो 28,000 और ये वाला सब्सक्रिप्शन 20,000। ठीक है, तो यू विल गेट 1,48,000। बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर की है, ये प्री रिसीव है, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो 2017-18 का है वो अभी भी ड्यू है, 20,000 में से 18,000 लेस करो, 2,000 अभी भी पेंडिंग है, वो एसेट हो जाएगा आपका। और इधर से 30,000 में से 2,000 जो आप रिसीव कर चुके हो, सॉरी जो आपका अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी यहाँ पे 2,000 शो कर दिया है। तो जो रेस्ट अमाउंट हो जाएगी वो होगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, वो हम इसमें शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप खुद करोगे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 17। ये मैंने आपको क्लियर कर दी हैं टर्म्स। ठीक है, आप अपनी ऑडियो में ध्यान से सुन सकते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो 2 केसेस दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये चीज़ निकाल के हमारा कॉस्ट निकल आती है। तो यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इट मीन्स स्टार्टिंग में आपके पास ओपनिंग जो है इस केस में नहीं है, क्योंकि अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर मीन्स फुल ईयर आपने जो परचेज किया है उसकी परचेज अमाउंट है 54,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इस केस में आपका नील है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 2,500। आप 2,500 इसमें से डिडक्ट कर दोगे, नेट अमाउंट जो आएगी वो आपका कॉस्ट होगा। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन द 1 अप्रैल। अभी दूसरा केस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसमें पेमेंट दी है स्टेशनरी के लिए ड्यूरिंग द ईयर, ये परचेजेस हैं ऐड हो जाएंगी, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,500, ये हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लेके जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन 18 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटर्मिन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द स्टेशनरी अकाउंट रजे to the income and expenditure for the year ended 31st March 2019. Now how you will do it? First of all, स्टॉक आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। रजे इसमें हमारे पास परचेजेस की अमाउंट नहीं है, तो हम लोग परचेजेस इसमें से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द बाय मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड पे रखेंगे, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस ये 1,08,000 जो है वो कैश परचेजेस है, तो 1,08,000 हम इसमें
ऐड कर देंगे जो अमाउंट पेड हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में 30,000 के ओपनिंग स्टॉक में हम लोग 1,08,000 ऐड करेंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारा 5,000 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, तो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। स्टेशनरी के क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 20,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है क्रेडिटर्स का, दैट इज 13,000। यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 13,000, तो हमारे पास स्टिल कितनी अमाउंट लेफ्ट है, ठीक है। 20,000 में से 13,000 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास कितनी अमाउंट लेफ्ट है, दैट इज 7,000, ठीक है। तो जो 7,000 है, ठीक है, वो हमारा क्या है, क्रेडिट फॉर परचेजेस। इसको, इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये हमारे क्या आ गए, क्रेडिट परचेजेस के लिए हमारे क्रेडिटर्स आ गए। तो 7,000 हम लोगों ने क्या कर देना है, उसमें हमने 7,000 लेस करना है, बिकॉज ये क्रेडिट परचेजेस हैं, क्लियर। तो क्योंकि अभी हमारे पास अमाउंट नहीं आई है, क्लियर। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, किस तरह से हमने करना है। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज 30,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं तो उससे हमें समझ लगती है कि ये हमारे पास कुछ क्रेडिट परचेजेस भी होंगे। तो 1,08,000 ये माइनस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स का तो मैंने आपको बता दिया ना किस तरह से आपने क्रेडिट परचेजेस निकालनी है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास अमाउंट आएगी 1,33,000, और इसमें से ये हमारी क्या है, ये डेबिट साइड पे आई है हमारे, इट मीन्स ये क्रेडिट परचेजेस हैं जो कि यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो है 7,000, क्लियर। इस तरह से भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए वो हो जाएगा लेस, और क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट, तो इसलिए वो हो जाएगा ऐड, ठीक है। इंस्टेड अगर नहीं समझ आता तो यू कैन प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑल्सो, क्लियर बच्चे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने अकाउंट से बनाया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए जो हमने परचेज किया उसके लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उनको हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, फिर इसका हमने क्या निकाला, बैलेंसिंग फिगर, जो कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1,01,000 क्रेडिटर्स, ठीक है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से भी हो सकता है, क्लियर। अब एक्सट्रैक्ट बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम स्टेशनरी कंज्यूम डालेंगे 1,26,000 जो हमारे पास बैलेंस आया, और बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे, और इधर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी डालेंगे, दैट इज 13,000 जो कि क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 19th इलस्ट्रेशन। 19th इलस्ट्रेशन में रजे ये हमें मतलब गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब की बैलेंस शीट दी हुई है, एक्सट्रैक्ट ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 4,70,000, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम यही निकालेंगे, अगर आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी दिया और स्टेशनरी परचेज्ड दिया है, इट मीन्स ये अमाउंट हम अज्यूम करेंगे इसी में इंक्लूडेड है, क्लियर। तो यही हमारे टोटल परचेजेस होंगे, हाँ क्लियर। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा जो, उसमें हम ये परचेजेस ऐड करके माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। सिंस स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, so creditors are already adjusted in it and therefore no treatment is given to the creditors। अगर ये चीज़ ना दी होती, ठीक है, तो अमाउंट पेड दिया होता तो हम उसको कैश समझते, ठीक है, फिर हम क्रेडिटर्स की तरफ आते, क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन 20। Punya Trust runs a charitable hospital. Items will be preparing income and expenditure account and balance sheet. Now let's do this thing। यहाँ पे बच्चे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है,
क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन्स ऑन 31 मार्च 2019 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एडवांस पेड है 13,000. एडवांस पेड फॉर मेडिसिन्स कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. ठीक है. देन एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया है उसमें आपने मान लिया कि 8,000 जो है वो वैल्यू दी है. ठीक है. अगर हम क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाएं, देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो हमें पता ही है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक 30,000 और लेस करना है हमने क्लोजिंग स्टॉक. जो अमाउंट पेड है ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 वो हम ऐड करेंगे. ठीक है. तो जब हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, इधर अमाउंट पेड डाल दी, तो हमारे पास स्टॉक ऑफ जो स्टेशनरी आएगा, मेडिसिन आएगा, वो हमारा अमाउंट आ जाएगी जो हम लोग किस में लेंगे, मेडिसिन अकाउंट में. क्लियर. इस तरह से भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली ये केस भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे. क्लियर. तो हमारे पास नेक्स्ट क्या रहता है, एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 में आपने जो एडवांसेस पे किए हैं, तो आपने एडवांस पे किए तो इट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर के हैं. 13,000 जो आपने पे किया है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. तो एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. ठीक है. जो कि मतलब 2018 से कैरी हो रही हैं, आपने उसका एडवांस जो है वो पे किया है, तो इट मीन्स वो ऐड हो जाएगा. क्लियर. क्योंकि वो पिछले साल का ही है. अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर वो तो हमें पता ही है, मान लाइक 80,000 ऐड होना है. क्लियर. तो आई थिंक यू कैन ईजिली सॉल्व द सम. नाउ डू इलस्ट्रेशन 21 योरसेल्फ. ठीक है. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा है नहीं. ओपनिंग स्टॉक आप डालोगे मतलब डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग स्टॉक डालोगे डेबिट साइड पे. उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया और क्लोजिंग स्टॉक हो गया, है ना. तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹56,800. अब जो टोटल पेमेंट की है वो 2 कैश आ जाएगी क्रेडिटर्स में, तो ये हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी कि क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे 64,000. ठीक है. अब स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ द स्टेशनरी. अब हमें टोटल स्टेशनरी तो पता ही नहीं है. ठीक है ना. अभी तो हमारे पास क्या है, क्रेडिट परचेजेस हैं. ठीक है. तो क्रेडिट परचेजेस हमारे पास अगर 64,000 हैं, तो वो कहते हैं स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ द टोटल. यानी कि आपके पास एक है, सपोज हम एज्यूम कर लेंगे कि टोटल परचेजेस हमारे पास x हैं. ठीक है. तो अगर x आपकी टोटल हैं तो कैश कितनी है, x का 20%. इट मीन्स इसको इस तरह से किया जा सकता है, x का 20% क्रेडिट है. ठीक है. और x जो है वो कैश है. तो कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस होती हैं. कैश परचेजेस x है, क्रेडिट परचेजेस ये हैं, इज इक्वल टू टोटल परचेजेस हमारे पास जो हैं दैट यू विल टेक लाइक दिस 64,000 जो हमारे पास आई हैं. ठीक है. उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें टोटल परचेज जो टोटल परचेजेस हैं वो पता चल जाएगा कि कितनी हैं. क्लियर. ठीक है. अब ये देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, टोटल परचेजेस हमने एज्यूम कर लिया कि x है, तो कैश परचेजेस है 20% ऑफ x और क्रेडिट परचेजेस होगी 80% ऑफ x. क्लियर. तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया. ठीक. x/5 प्लस 64,000 आपकी जो क्रेडिट परचेजेस है इज इक्वल टू x. ठीक है. इसको फिर सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यू निकाली, फिर उसमें ऐड कर ली. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 22. इलस्ट्रेशन 22 आप खुद करो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. इलस्ट्रेशन 22, 23 आप अपने अकॉर्डिंग खुद करोगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रेपरेशन, तो बच्चे वो हम लोग साइड बाय साइड कर ही रहे हैं, उसमें इतना कोई है नहीं. इलस्ट्रेशन 24 जिस तरह से हम करते आए हैं, सब्सक्रिप्शन करनी है आपने. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो भी है, जो उस ईयर का होगा वो ऐड हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो लेस हो जाएगा. ठीक है ना. ये चीज़ें ध्यान में रख के करना है आपने काम. अब जैसे ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 6,40,000. ठीक है. इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 की है, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो पिछले साल का है, तो 92,000 लेस हो जाएगा.
क्लियर। और 1,26,000 एट द एंड है तो इसी ईयर का है, तो 1,26,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये 2018 में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, यानी कि इसी ईयर का है, इस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर का है, तो हम लोग 60,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 में है, यानी इसी ईयर का है। ठीक है ना, क्योंकि इसी ईयर का रिसीव किया एडवांस में, तो वो ऐड हो जाएगा। और 80,000 जो अगर 2019 में रिसीव कर रहे हो तो इट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस है ना, तो नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का है तो इस ईयर का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 80,000 को लेस कर देंगे, तो ये हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जानी है। और बैलेंस शीट में हम इसका क्या करेंगे, 2019 की बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी एसेट है, एसेट साइड पे आ जाएगी, और ये 80,000 हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, और 2018 की बैलेंस शीट में हम इन फिगर्स के साथ ये कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक बच्चे करो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी चीज़ें ये सेम हैं। डिटर्मिन द आइटम्स ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम रिसीव्ड्स, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, सेम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर करंट ईयर वो ऐड हो जाएगा, प्री पेड एक्सपेंस जो होगा वो लेस हो ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो पिछले साल का है तो लेस हो जाएगा, प्री पेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड लेस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इलस्ट्रेशन 25 करो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सेम ही 26 है, 26 भी करो। ठीक है, 27 से हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।